हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने की एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है और इसे ओपन करने के लिए या तो हमें टास्क बार में जैसे कि हमने सीखा था पिन करके इसे कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेन्यू पर जा करके और यहाँ से हम अपना वर्ड सर्च कर सकते हैं, या फिर अपने कीबोर्ड पर हम लोग प्रेस करेंगे विंडोज प्लस आर और उसमें लिखेंगे व्हेन वर्ड। जब उस पर एंटर करेंगे तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। वर्ड के ऑन होते ही सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो कुछ इस तरीके का यूआई आता है। वर्ड और नोटपैड में यही डिफरेंस है कि वर्ड एक डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एक टेक्स्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नोटपैड में हम लोग सिर्फ टेक्स्ट को लिखना और बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं, बट वर्ड में हम लोग उस टेक्स्ट के साथ में पिक्चर्स, ग्राफ, चार्ट्स, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। सबसे पहले जब मैं वर्ड ओपन करूंगा तो मेरे सामने ये वाली वेलकम स्क्रीन आती है। इस वेलकम स्क्रीन में मेरे पास में बहुत सारे डिज़ाइन और टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट, कैलेंडर, रिज्यूमे वगैरह वगैरह। एज आई सेड ये डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है तो हम यही करते हैं। हम लोग सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और उसके बाद में हम लोग अपने वर्ड के अंदर एंटर कर जाएंगे। ये है एग्जैक्ट यूआई जो कि हमारे वर्ड में हमें मिलता है। नोटपैड के और इसके यूआई में बहुत डिफरेंस है, कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन अवेलेबल है, बट अगर हम नॉर्थ वेस्ट में आते हैं तो यहाँ पे लोगो है, सेव का ऑप्शन है, अंडू रीडू के बटन अलग से दिए गए हैं, प्लस सेंटर बार में हमारे पास में यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा गया है, ये हमारा डॉक्यूमेंट है और ये उसका नाम व्हाटएवर और ये कौन सी फाइल को बिलोंग करता है। कमिंग डाउन देयर तो वी हैव दिस मेन्यू बार विद दिस। लेकिन नोटपैड में मेन्यू हमारा ड्रॉप डाउन होता था, लेकिन यहाँ पर हमें हमारा मेन्यू एक अलग तरीके से मिलेगा, जो कि हर मेन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में एक नीचे पैलेट खुलता है। इस पैलेट को हम लोग बोलते हैं रिबन। आप इसे फ्लोट भी कर सकते हैं और आप इसे बंद भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो कोलैप्स रिबन के थ्रू जब हम क्लिक करेंगे हमारा ये रिबन कोलैप्स हो जाएगा और इसे हम कोलैप्स को बंद करेंगे तो बन जाएगा। बट यहाँ का पहला मेन्यू है फाइल और उसके बाद शुरू होता है होम, इंसर्ट, डिजाइन और ये सारे मेन्यू। लेकिन जो फाइल मेन्यू है नोटपैड के कंपैरिजन में ऑप्शंस यहाँ पर वही हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलेंगी, जैसे कि इन्फो के टैब में आपको मिलेगा कि आपने अपना पेज कब बनाया, कब उसको यूज किया, उसमें क्या कमेंट है, सबसे पहली बार कब प्रिंट हुआ, उसके अंदर क्या साइज है, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके वर्जन्स कर सकते हो। वर्जन्स यानी कि उसकी हिस्ट्री के पहले क्या था क्या नहीं था, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के वर्जन है तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि आप इसे पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इस तरीके के सारे ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होते हैं हमारे पास में। देन जो मेन्यूज हैं, जो मेन मेन्यूज हमारे पास होते हैं वो होते हैं होम। इसमें बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें हम हमारे टेक्स्ट के साथ में डील करेंगे। इंसर्ट मेन्यू में हम लोग हमारे पास जैसा सेट किया डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग है, तो जितने भी चार्ट, शेप्स, इमेजेस, हाइपरलिंक्स, वीडियोस जिसको भी इंसर्ट करना है वो हमारे लिए इंसर्ट पैलेट में आता है। डिजाइन मेन्यू इज अबाउट द डिजाइन ऑफ अ पेज, कि हमें हमारे पेज का डिजाइन क्या रखना है, क्या थीम रखनी है, उसमें कोई वाटरमार्क डालना है, कोई बॉर्डर्स लगाने हैं, क्या कैसे करना है। पेज लेआउट डिसाइड्स कि हमें हमारे पेज का लेआउट कैसे रखना है, इसका ओरिएंटेशन क्या होगा, हमें ये लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में चाहिए, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करता है। हमें हमारा साइज क्या चाहिए, A4, A5 लीगल या कोई छोटा बड़ा साइज जो भी चाहिए, हमें सिंगल कॉलम में काम करना है या मल्टीपल कॉलम्स में काम करना है, हमें हमारे पेज में मार्जिन्स कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें पेज लेआउट तय करता है। अब पॉइंट ये आता है कि मार्जिन यहाँ पर गिवन भी है और यहाँ कस्टमाइज भी है। तो सबसे ज़्यादा मार्जिन का यूज़ इसलिए भी होता है कि अगर हम कोई लीगल काम कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्टाम्प पेपर पे या किसी के लेटर हेड पे कुछ प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर मैं उतनी स्पेस मार्जिन में छोड़ दूंगा कि जब ये प्रिंट निकले इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सेम साइज। These are not that important things. This is about to review, like if you want to check your grammar things, you want to word count, you want to translate something, everything is available here. Mailing section defines that if you have the thing with you, so you can directly email this file directly to, if you are connected in the office suite. Okay, so we'll start with the home thing first. Paste option is very similar to that of जो कि हम लोगों ने पहले देखा था और नोटपैड में भी, but it has a very different objective here.
When you click on the paste, the little down arrow, there is a paste and then there is called paste special. अब paste और paste special में क्या डिफरेंस होता है? नोटपैड में तो हम लोग कहीं से भी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी कर लेते थे एंड इट वर्क्स, बट पेज स्पेशल और पेज में क्या था, विल चेक इट आउट. सबसे पहले इंटरनेट पे आते हैं, आई विल सर्च माय फेवरेट लॉरेम एप्सम. वी विल क्रिएट अ लॉरेम एप्सम टेक्स्ट and we will see how it works. I have taken a lorem ipsum text. Now what happens is कि if I see, I copy this thing. ये किसी font में italic style में लिखा गया है. But if I come to word and text is pasted here. But अब उसकी जो typography है, जो font है, they are totally different from what our page was actually. क्यों? इसने यही टाइपोग्राफी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लिया है. we'll just do it and undo. Now we'll go with paste and we will press paste special. We will click on paste special. We will use unformatted text, which means there will be no formatting of text, and whatever the font and size we have given to our document, it will be processed accordingly. This is how it works. So this is the main difference, the very first difference which we see here in Notepad, and this is that the Word provides us two different types of pasting options. We can directly take something from the internet or some other source and we can just quickly put it up down there, but we can also customize it according to our text and size layout. Now we can take some more text from here. Let's take this much as sufficient. We'll just Control A, and now we have Calibri 11 and I'll just take Control V. So everything will be Arial 10.05 because what I have taken from the internet is being now copied well. But if I do it again with my way of doing a paste special way, so इस तरीके से paste special and unformatted text, and we'll press OK. So what happened here now is that whatever my font is Calibri 11. This is how it works. Okay. Now this bold, italic, underline, we are familiar with this thing. Now very big and interesting fact here which I'll show you is this: how to play with the fonts and the font size. In Notepad, whenever we increase a size, if let's just say I want to make the size 24 or 34, so the entire document will change to a particular font size and to the particular font जो कि मुझे चाहिए होता है. But here in Word बहुत अलग concept है. Let's just say मुझे सिर्फ इस लॉरेम में L copy करना है. I'll select the L. I'll go to the page font size and I'll do it like let's say 36, and I'll change the font to, let's say this, whatever the font is. Now you can see my L is of different font, it has different size, लेकिन बाकी rest of the document उसका अलग size है. In fact, even if I want, मैं इस L का कलर भी यहाँ से change कर सकता हूँ precisely. अगर आपको याद हो तो नोटपैड में हम लोगों के साथ में क्या होता था कि हमें अगर नोटपैड में कुछ भी करना है तो वो यूनिवर्सली चेंज होता था. We can't do it in the way we wanted to. वो यूनिवर्सली चेंज होगा. मेरे को अगर इसको ये फॉन्ट देना है तो इसमें पूरे में जाएगा ये एब्रल फॉन्ट, साइज 36 सबका होगा. अगर मुझे कैलिब्री बॉडी करना है तो वो पूरे फॉन्ट में जाएगा. हर चीज को हम सेलेक्ट करके नहीं कर सकते हैं. दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वर्ड ओवर नोटपैड. इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शंस आते हैं. इसके साइड में ये दो हैं, ए एंड ए स्मॉल. दीज आर कॉल्ड डिक्रीज फॉन्ट एंड इंक्रीज फॉन्ट. फॉन्ट यहाँ से भी बढ़ता है और फॉन्ट यहाँ से भी बढ़ता और छोटा होता है. पर इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैंने यहाँ रख के अपना फॉन्ट बढ़ाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से इसको बढ़ा करके कर दिया 22, तो वो कुछ पर्टिकुलर सेक्शन में 22 होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा. और अभी फिलहाल ये मेरा पूरा फॉन्ट 11 है और ये L मेरा 36 है. बाद में मुझे मेरा फॉन्ट 11 को 9 करना हो या 11 को 24 करना हो और L को उसे कम ज्यादा करना हो, तो इस केस में इस पूरे कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल A
एंड प्लस ए करेंगे तो हमारा जो फॉन्ट का जो रेशो है बिटवीन दिस एल एंड बिटवीन द रेस्ट ऑफ देम वो वेल मेंटेन रहेगा। एंड सिमिलरली हम इसे अगर छोटा करना चाहेंगे तो वो कितना भी आप छोटा करें वो रेशो उनका वेल मेंटेन रहेगा। दिस इज हाउ आर दिस इंक्रीज साइज एंड डिक्रीज साइज वर्क्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज जो वर्ड में हमारे डॉक्यूमेंट्स में हम लोग कर सकते हैं दैट इज चेंजिंग द केसेस। हाँ, हम हमारे वर्ड में अगर बाय चांस मैंने कोई चीज कैपिटल में फटाफट लिख दिया, मुझे कोई चीज कैपिटल में लिखनी था, मैंने स्मॉल में लिख दी, तो मुझे दोबारा टाइप ना करके मैं उसका केस यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। We'll just delete this everything for now. We'll just quickly delete everything and we'll set back to the normal font Calibri body size 11 and we'll just copy, like let's just say copy something from the middle, like this line I'll take, which is the smaller letters. Okay, I copy this thing, I paste it up, I add a full stop. Now what mistake I did here, I just did copy and paste. Now I'll do down there paste special, there are also options available: keep source formatting, merge formatting, keep text only. So if I choose keep text only, so it will be into the way I want it to be, otherwise वो उसी font typography को use कर लेगा जो कि वहाँ था। अब इसमें केस चेंजेस में क्या होता है वो देख लेते हैं। केस, सेंटेंस केस, मेरा सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, बाकी रेस्ट नॉर्मल। लोअर केस में everything will be in the small letters. Upper case, everything will be turned into upper cases, capital letters. Capitalize each word will be like the every word will be into capital letters, not the entire sentence. Toggle में इसका उल्टा होता है, पहला small बाकी सारा opposite, oh sorry upper case. Now we'll copy some more thing, but उससे पहले अगर हमें कुछ चीज सीखनी है, I'll keep it 14. How this row work, this small and this thing. This part is done. This is a highlighting phase. We will learn them a little later. Abhi we will switch with this thing. What is this? X square and x raised to the power 2. These are called superscript and subscripts. Basically अगर हमें कोई mathematical equation या formula लिखना है, suppose मुझे लिखना है oxygen O2, it looks like this, पर वो होता नहीं है। या फिर मुझे लिखना है a square plus b square. So how I'm gonna write them? With the help of these things. अगर मुझे किसी के नीचे बेस में कुछ लगाना है तो I'll go with the subscript जिसमें x के नीचे 2 लिखा हुआ है and it shows this way. अगर मुझे किसी की पावर ऐड करनी है, एक्सपोनेंट्स देने हैं, तो सुपरस्क्रिप्ट एंड a square. Similarly इस चीज के लिए भी this is how things work. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें नोटपैड में फीचर इजीली नहीं मिलेगा, बट यहाँ हमें मिल जाता है। We have copied it again and you can see the options keep source formatting, यानी कि source मतलब जो हमारा वो रहेगा, merge formatting हमारे साथ में format merge करने के लिए, और otherwise keep text only. So I choose the keep text only. हम लोग यहाँ पे आते हैं, this is called highlighting. This is clear all formatting. हमारी जो भी formatting हमने करी, कुछ हमें नहीं पसंद तो हम उसे क्लिक करेंगे ना, हमसे clear out कर देंगे। यहाँ पर we have options called highlighter and this is called text color. इसके साथ में भी आप प्ले करके अपने टेक्स्ट को और ब्यूटीफाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लॉरेम एप्सम डॉलर दिस पार्ट, ये लाइन बहुत अच्छी लगी, मुझे इसे हाईलाइट करना है। आई विल क्विकली सिलेक्ट एन हाईलाइटिंग कलर एंड आई कैन हाईलाइट इट टू एनी कलर आई वांटेड टू। इसके अलावा व्हाट द बेस्ट आई कैन डू इज we'll do it again with that L what we have done before, doing it to the 48 this time. I'll select a color to highlight it to, let's say I'll select it to black and I switch it the font color to white. The rest needs to be in the original colors. So the L is now highlighted. I can just add a small space and this will look more lucrative. Even if I want to change the space, this highlighting color, I can change it to something like this, a scarlet or something. And using space keys I can decorate my font well, so it will give an enhancing look to my this
document. Now we have the colors with us. This section is done. We have list, and these are called the alignment with the paragraph. We have four kind of alignments with us: left alignment, right alignment, center align, and the justified. The left align balances all your left sides together, while the right hand side right alignment balances your right side together. The center alignment makes it their text aligned from a center line, while justified is a balance of the three of them. Let's see how they work. First, let's make this text normal. Cool. We'll just select all. This is by default left aligned. This is your right aligned look. As I said, the right will be in this balanced. The center part balances the center part, and the justify is did this way. This justifies everything. You can see it is well balanced from the left, right, and the center as well. This is what the alignments do. यहाँ पर हमारे पास अगली चीज जो आती है वो है लिस्टिंग. वर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और चीज होती है वो होती है लिस्टिंग. वर्ड में हमारे पास में दो लिस्टिंग्स होती हैं. वी हैव ऑर्डर्ड लिस्ट एंड वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट as well. The ordered list are the list जिसमें एक defined set होता है, एक hierarchy होती है, एक system होता है, एक order defined होता है. It could be alphabetical, numerical, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 A B C D or anything in a defined order जिसका एक pattern होता है. But unordered list में कोई pattern नहीं होता, कोई sign नहीं होता है. वो किसी भी order में, किसी भी chronology में काम करते हैं. In Word we have two kind of ordered and unordered list. The ordered lists are called as numbering, while this unordered lists are called as bullets. I'll write just simply few things, few random names. There are few random words which I have written. If I go with the bullet section, these are called my unordered list. You can see there are no chronology, there is no order. That's why they are called unordered list. And इनमें हमारे पास bullets और तरह के symbols. This is a library जिसमें हम बहुत सारे symbols galleries को use करते हैं. On the contrary, we have this numbers जो कि हमारी ordered list होती है. तो you can see there are numbers 1 2 3 4 5. We can do it this way. We can write them in numbers. We can write in alphabetical depending on the case, smaller, upper, in the Roman style as well. Also note one more thing, that in both of the cases we can change the level of our list. For example, if I have a point and it has a point 1, point 2. So what I can do here is I can select this ASD. I'll go down there, I'll choose list level and I'll choose it to level 2, level 3 or what level I want to. So it will be like this. Because I choose it in the bullet. But I can choose the same in the list section. This is how my things can work very well, and I can work on my list as well. We can also customize our list apart from these given galleries only. Let's say I say define new bullet. So there are options. यहाँ पे options आते हैं symbol, picture, font, और मुझे मेरा alignment left, right, centered कैसा चाहिए. Symbol में जा करके symbol gallery से मैं कोई भी font ले लेता हूँ. Like my name is S, so I'll choose this equals to sign in a different form. मैं इसको अपना bullet बना सकता हूँ. अदरवाइज fonts के लिए हमारे पास सबसे अच्छे fonts होते हैं Webdings की गैलरी में. font size है, आप नोट करेंगे, Webdings. in Webdings on Webdings 1 2 3 इनमें आपको बहुत अच्छे अच्छे fonts मिल सकते हैं. लाइक जैसे से स्पाइडर, मैं ये स्पाइडर चूज करता हूँ फिलहाल के लिए. ओके, my symbol is the spider. I choose it. Okay, I press it. Okay, and by default my all the spiders are there from this thing. अब मुझे स्पाइडर का साइज चेंज करना है. So you can see the spider has a font of this Webdings here, and the IUP ASD, they are to this traditional Calibri thing. Just click on the side and I can choose them to be a little bigger if I wanted to. I can choose them to be a bigger and something. I want to change the color, so I'll click here and I can change the colors to something
Let's say I'll make them red. Isn't it cool? आप इस तरीके से अपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में अपने बुलेट्स को डिजाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी ऑनलाइन ब्लॉग के लिए कुछ लिखना है या किसी के लिए भी कुछ लिखना है, तो मैं उस पर्टिकुलर जॉनर में जा करके, या किसी मार्वल मूवी के कैरेक्टर के लिए कुछ बनाना है, तो मैं ये चीज यूज कर सकता हूँ. मैं अगर चाहूँ तो अपने लिए अगर कोई टी रेसिपी लिख रहा हूँ, कोई ऑनलाइन ब्लॉग रेसिपी लिख रहा हूँ, तो मैं इस तरीके के उस फूड ब्लॉग्स में भी उसको यूज कर सकता हूँ. देन वी हैव द पिक्चर थिंग. सेकेंड चीज, पिक्चर में वी हैव ऑप्शंस कि वी कैन टेक इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड वी कैन टेक इट फ्रॉम आवर कंप्यूटर एज वेल, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम बैंक सर्च एंड फ्रॉम ब्राउज. From file, if I have something, so we can insert it or we can download it as well. Let's say if we have anything in our gallery, we don't have anything in our pictures, which we can take up here. So I'll just go again to pictures, I'll search on Bing and I'll say lotus. I'll say, as I said, food block, so I'll write teacup. I'll search for a teacup on internet. If the result comes, I can download that picture quickly. What we can do is we can quickly download it from the internet directly from here. We'll quickly search it on here. पिक्चर लेनी है आपको, उसका क्लिप आर्ट लेना है, जो भी कुछ आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं. लेट्स से I'll take this one and I'll save it to my gallery. Right click on your image and you can save it from the internet. I'll save it into this thing, the folder called pictures. I saved it here. Switching back to this, on internet we have also the pictures. दोनों उसी तरीके से काम करेंगे, but if you don't have internet you can use this way also. So define new bullet, click on pictures, from file I'll just go to the pictures, I'll choose my download thing. My picture is here, I'll press OK. My picture is available here. Again I can choose the size to be this bigger or this bigger, whatever I want it to be. This is how your bullets listing numbering works. Now I'll just remove all the listing and everything here, none bullets. Then we have this thing, this is called our order. This is I can sort my things. Sorting means किसी एक precise order में मुझे लगाना है, ascending या descending order में. मुझे मेरे पैराग्राफ को लगाना है तो टेक्स्ट में या नंबर में या डेट में. असेंडिंग मतलब ABCD मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. सो मुझे टेक्स्ट को लगाना है, नंबर को लगाना है, डेट को लगाना है. लेट्स से आई सेड असेंडिंग. So everything is sorted in this order. This is called ascending descending order sortings. With the help of this line and spacebar, I can change the space between my lines from this tool. Line and spacebar, I can choose this between my lines and tool. This is the theme color of my page. This is by default works with whatever the page I am working on the selected area. सबसे इम्पोर्टेंट टूल हमारे काम में कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने प्रिंटिंग के लिए कुछ निकाला, कॉपी किया, सेव किया, पेन ड्राइव में हमने किसी को दे दिया. बट वहां पर सबसे बड़ा इशू क्या आता है, लेट्स से ये पैराग्राफ मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट स्पेशल किया या फिर कीप टेक्स्ट ओनली करके मैंने इसे जस्टिफाई किया. पर इन दैट केस कई बार क्या होता है कि मेरी स्क्रीन का साइज थोड़ा अलग है. मैं जिस प्रिंटर में साइबर कैफे वाले भैया के पास जाऊंगा, जिस प्रिंटर में वो दूंगा, उनका साइज अलग होता है. सो कई बार मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि स्पेस फॉर्मेटिंग में इशू आ जाता है. जैसे आई एम राइटिंग माय नेम इज सुमित राठी, but I'm writing a big paragraph and by any chance the space changes to 2. अभी क्या होता है कि मेरे जो साइबर कैफे वाले भैया हैं उनके अलाइनमेंट में भी दिक्कत आएगी because of single thing. There is a symbol called this, show and hide. It helps me to showcase the extra unwanted spaces. अब मेरे यहाँ पर अगर जो spaces हैं तो as you can see, अगर मैं थोड़ा सा zoom करता हूँ
So what we can see here is my single space, but since there are two spaces, so they're showing two dots. Relevantly, अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ टैब की, एक सिंगल स्पेस देते तो यहाँ पे एरो लगता है। तो मेक श्योर कि कभी भी आपके कैरेक्टर में अनवांटेड स्पेस हो, फॉर्मेटिंग में कुछ इशू ऐसे आई प्रेस वन स्पेस, 1 2 3 4 5 6 and so on how many space I'm going to give it to this way, it will be showing this. But instead of giving us multiple space, I can press a tab. This we uses for things like this. If we are writing something, name space colon, and instead of giving a space I press a tab, Sumit Rathi. तो यहाँ पर ये ऑप्शंस के लिए ये वाला आप की प्रेस करेंगे। अनकुछ स्पेसेस में मुझे मेरा ये सिंबल बहुत हेल्प आउट करता है ये चेक करने के लिए कि वेदर मेरी स्पेसेस पावरफुल प्रोवाइडेड हैं या नहीं है। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ हैविंग अ स्पेस की। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग जो सीखने वाले, नाउ कमिंग टू द इंसर्ट मेन्यू पैलेट, पहले तो इसे ऑफ कर देते हैं। कमिंग टू द इंसर्ट पैलेट, हमारे पास में ऑप्शंस आते हैं कवर पेजेस, ब्लैंक पेजेस, पेज ब्रेक्स। अब ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का क्या रोल है, सबसे पहले ये समझते हैं हम लोग, फिर हम आगे के मेन्यूज ऑप्शंस को टॉगल करते हैं। अगर मुझे पास बाय डिफॉल्ट तो एक ही पेज रहता है, लेकिन अगर मुझे इसमें नेक्स्ट पेज पर तो मैं एंटर की को मल्टीपल टाइम्स प्रेस करूंगा until and unless I reach to a new page, as you can see the page 2। पर इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है, if I click here to the file info and I check, तो इसमें कोई वर्ड्स नहीं यूज हुए, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ साइज आ गया है। If I save the file so it will be given a particular size। उस साइज को और उस चीज को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इंसर्ट ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज लेंगे तो ब्लैंक पेजेस हमारे पास में जनरेट होते रहेंगे कुछ इस तरीके से, और जैसे जैसे आप जाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में ब्लैंक पेजेस आ चुके हैं। तो ये ब्लैंक पेजेस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। दिस इज हाउ द ब्लैंक पेज वर्क्स। पेज ब्रेक का काम ये होता है कि मेरे पास में कोई लाइन है, उसके बाद मुझे मेरे पेज को ब्रेक करना है, सो आई कैन यूज द पेज ब्रेक थिंग एंड आई कैन ब्रेक डाउन माय पेज टू पर्टिकुलर सेगमेंट्स। ओके, टेबल इज समथिंग जो कि मुझे कोई टेबल्स बनाने हैं, कोई कई बार डेटा ऐसा होता है जो मुझे रोज एंड कॉलम में शेयर करना है, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स। तो वो सारा डिफरेंस करने के लिए जैसे प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस लिखना है, सो मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कॉलम लिखता हूँ, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड वो सारी चीजों के साथ में मैं इसको यूज करके आई कैन वर्क ऑन टू इट। आप देख सकते हैं मुझे जितना चाहिए, जैसे कि सीरियल नंबर के लिए एक कॉलम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये 3 कॉलम्स यहाँ आ गए, और जितने मुझे इसके अंदर पॉइंट्स डालने हैं उतने ही मैं यहाँ पर अपने पॉइंट्स डाल करके इसको यूज कर सकता हूँ। आई कैन डू इट अकॉर्डिंग टू माई साइज। पिक्चर को मैं इंसर्ट करने के लिए पिक्चर पे जाऊंगा, और जो भी पिक्चर मेरे पास गैलरी में सेव होती है मैं उसे इंसर्ट कर सकता हूँ। अब हमारे पास में एक मेन्यू है डिजाइन, और जैसे ही मैं पिक्चर इंसर्ट करूंगा तो पिक्चर पे क्लिक करते ही एक नया मेन्यू खुल के आता है फॉर्मेट, जिसमें मैं पिक्चर की सेटिंग, पिक्चर की एडिटिंग और पिक्चर के ऊपर सारा काम करना यहीं से हम लोग ऑपरेट करेंगे। हमें पिक्चर में कोई करेक्शन देना है, उसका कोई कलर थीम चेंज करना है, मुझे कोई फिल्टर लगाना है उसमें, तो मैं वो यहाँ से उस पिक्चर के साथ में कर सकता हूँ। मुझे पिक्चर को कोई फ्रेम देना है, दिस इज माई फ्रेम गैलरी, मैं उसे किसी तरीके का डिजाइनर फ्रेम दे सकता हूँ, कुछ भी सिंपली मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ। पिक्चर के बॉर्डर देने के बाद में मैं उस बॉर्डर को कोई कलर करना चाहता हूँ पर्टिकुलरली, तो मैं वो कलर यहाँ से कर सकता हूँ। पिक्चर में कोई इफेक्ट देना चाहता हूँ कि मुझे कोई शेडो इफेक्ट चाहिए, कुछ पिक्चर में ग्लो जनरेट करना है, कुछ बेवल एम्बोस करना है, कुछ 3D रोटेशंस में पिक्चर को दिखाना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से पिक्चर के इफेक्ट्स में जाकर के उनको करता हूँ। दिस इज पोजीशन एंड दिस इज टेक्स्ट रैप, जो कि हम लोग टेक्स्ट में जब पिक्चर्स को इंसर्ट करेंगे, जैसे कि आप लोग नॉर्मली मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि, या आप लोगों ने अपने CFO के नोट्स में देखा होगा कहीं पे फोटोज थी, फोटोज के साइड में टेक्स्ट था, तो ये स्क्रडलिंग का काम कहलाता है। और यहाँ पे हम हमारे टेक्स्ट को रैप करते हैं कि हमें हमारी इमेजेस के साथ में उसे कितनी स्पेस देनी है, क्या करना है। जैसे कि हम लोग सॉरी जैसे कि हम लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी ये चीजें देखते हैं कि न्यूज लिखी हुई है, उसके साइड में कॉलम्स में फोटोज आती हैं।
कमिंग बैक टू द अनदर पॉइंट, पिक्चर हम अगर इंटरनेट से नहीं लेना चाहते हैं तो हम हमारे ऑफलाइन स्टोर में जाकर के ऑनलाइन सोर्स से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन पिक्चर की हेल्प से। वी हैव शेप्स, शेप्स के अंदर बहुत सारे शेप्स अवेलेबल होते हैं मेरे पास में। इस तरीके से आई हैव शेप्स, आई हैव कॉल आउट्स, आई हैव स्टार्स, बैनर्स एंड फ्लो चार्ट वगैरह बनाने के लिए, किसी और शेप के साथ में मैं यूज करने के लिए शेप्स का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। दिस इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ मॉडर्न डिजाइन ऑफ फ्लो चार्ट, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे कोई लिस्ट लगानी है, कोई प्रोसेस हैंडल करना है, कोई रिलेशनशिप हायरार्की मैनेज करनी है, कोई हायरार्की है, कोई साइकिल है, कोई पैरामीटर, कोई भी चीज है, तो उसको एक स्मार्ट ब्यूटीफुल ग्राफिक शेप्स में अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो आई कैन यूज इट दिस वे। लाइक लेट्स जस्ट से आई हैव से दिस इज अ रिलेशन इनपुट आउटपुट। I want to show something for the CPU processing. The input takes processor to output and this and that. वो बहुत सारे काम यहाँ पर हम इसमें शोकेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पर्टिकुलर प्रोसेस और उस प्रोसेस के बाद में सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। आप उसमें से अपनी शेप को चूज करके उन्हें देख के उन्हें एडिट कर सकते हैं। लेट्स आई जस्ट क्विकली चूज अ लिस्ट ऑफ दिस, आई क्लिक ओके, आई कैन राइट अप एनीथिंग। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये आती है कि डिजाइन का एक और मेन्यू खुला है और एक डिजाइन मेन्यू ऑलरेडी पेज में होता है। बट जो ये डिजाइन मेन्यू है और ये डिजाइन मेन्यू है, एक डिजाइन मेन्यू होता है पेज डिजाइन मेन्यू और ये डिजाइन मेन्यू कहलाता है ऑब्जेक्ट डिजाइन मेन्यू। ऑब्जेक्ट डिजाइन मेन्यू इंसर्ट मेन्यू में से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम इंसर्ट करें सबका अपना एक इंडिविजुअल होता है, उनका ही अपना डिजाइन एंड उनका ही फॉर्मेट मेन्यू होता है। एज वी डिड विद द पिक्चर कि हम उसकी आउटलाइन का कलर, उसका लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं कि मुझे मेरे बॉक्स फुल्ली फिल्ड चाहिए, रेडिएटेड चाहिए, हाफ चाहिए, हॉलो चाहिए, किस तरीके से चाहिए वो, देन उनका आउटलाइन, उनका फिल, उनके इफेक्ट्स, वो सारे कलर्स। और टेक्स्ट अगर मैंने कुछ डाला है तो मुझे टेक्स्ट किस तरीके से चाहिए, टेक्स्ट में क्या इफेक्ट्स में डाल सकता हूँ, टेक्स्ट मेरा गोल्डन हो, किस तरीके से मेरा टेक्स्ट काम करे, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की आउटलाइन, अगेन टेक्स्ट के इफेक्ट्स, वो फॉर्मेट सेक्शन बताता है। डिजाइन में मेरे ये जो बटन्स हैं या जो मैंने लिस्ट चूज की है तो उसमें मैं किस तरीके की लिस्ट चाहता हूँ, किस तरीके का डिजाइन चाहता हूँ, किस उनका डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन हो, उनका किस तरीके की चीजें हो, उनके कलर्स कैसे हो, मल्टी कलर चाहिए या एक ही कलर की फैमिली के कलर्स चाहिए या हॉलो चाहिए, वट एवर आई वॉन्ट, वो मैं इस डिजाइन सेक्शन में से उसे सेग्रीगेट करके चूज कर सकता हूँ। देन वी हैव चार्ट। चार्ट्स आर लाइक दिस बार चार्ट, पाई चार्ट, जो कि एक्सेल में जब हम डेटा बनाएंगे या जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो उनको ही हम ग्राफिकल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज कॉलम चार्ट्स एंड चार्ट्स। तो हम हमारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम पाई चार्ट्स की हेल्प भी, सॉरी नॉट पाई चार्ट बट हर तरीके के चार्ट्स की हेल्प भी हम ले सकते हैं। पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। आपको तो डायग्राम याद ही होगा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था 6th क्लास में, कंपोजिशन ऑफ एयर, वो जो होता है वो सारी चीजें यही हैं। पाई चार्ट में भी कैटेगरीज हैं, पाई, 3D पाई, पाई ऑफ पाई, यानी कि अगर एक कॉलम जैसे आई हैड दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो इस सेक्शन के अंदर भी और डिविजन्स कितने होते हैं वो आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके इंटरनल नंबर्स हैं 25, उनका वेटेज में एक है आपके प्री यूटीज एंड सेशनल एग्जाम। सो लेट्स से ये आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं, तो इंटरनल में आपकी दो कैटेगरी हो गई, फर्स्ट यूटी एंड प्री यूटी, सॉरी फर्स्ट सेशनल एंड प्री यूटी, ये उसके सब कैटेगरीज में। तो इस तरीके से हर इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को स्टोर आउट करने के लिए हमारे पास में चार्ट्स अवेलेबल होते हैं। स्क्रीनशॉट इसके, मुझे कोई पर्टिकुलर चीज का अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना तो मैं वो यहाँ से ले सकता हूँ। ऑनलाइन वीडियो इज वेरी सिंपल। आप कोई यूट्यूब पे या फेसबुक पे कुछ इंसर्ट करना है, कोई वीडियो है, आप वो अपने डॉक्यूमेंट डालना चाहते हैं तो यूट्यूब वीडियो का URL और बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपकी वीडियो अवेलेबल है तो उसके एम्बेड कोड को आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। हाइपरलिंक इज अ प्रोसेस जहाँ पे मैं हमारे डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को किसी भी एक्सटर्नल वेबसाइट, सोर्स या अपने ही इंटरनल पेजेस या कहीं से कनेक्ट करता हूँ। जैसे कि आपके CFO के नोट्स में था कि आपका इंडेक्स मैंने बना रखा था और उस इंडेक्स में हर चीज पे क्लिक करने का तो रिस्पेक्टिव सेक्शंस में चला जाता है। कमेंट्स इज फॉर योर सेक्शन, कि आपको जब आप कुछ अपने नोट्स प्रिपेयर करें, प्रिंट करें, तो वहां पे आप कमेंट्स डाल के उन्हें पढ़ सकते हैं। हेडर एंड फुटर आर बेसिकली टू सेक्शंस व्हिच आर, header is in your head section of your page, footer is in your foot section of your page down there. These are the constant values. Let's say I place a logo at this position in my header, so if my document is of 100 or 1000 pages, the logo will stick to its particular position. If I
define it in the header file. If I am doing it manually from the insert picture section, so every time I have to adjust the position and size. ये फर्क होता है हेडर और पिक्चर के अंदर में. हेडर बेसिकली हम लोग, अब आप बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में देखोगे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में अक्सर बुक्स के ऑथर का नाम लिखा रहता है, राइट हैंड साइड वाले सेक्शन में हमेशा उस चैप्टर का, यूनिट का नाम लिखा रहता है. तो वो हर जगह हर वक्त वो कांस्टेंट रहता है कि नाम एंड देन पेज नंबर. नाम, पेज नंबर, इस तरीके की जो चीजें फिक्स रहती हैं वो हमारे हेडर एंड फुटर से हम डिफाइन करते हैं. हेडर फुटर में वी हैव सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल हियर. Similarly, the page numbers को you can set in the top in the page, you can set it either at the bottom of your page, you can set margins, or you can set to custom positions as well. Now we have this also, this signature line, date, time and object. Date and time also plays a pivotal role. While writing my paragraph, मैं इसको यहाँ पे manually insert करता हूँ. Plus अगर मैं header footer में जाता हूँ, I set this 3 section and I insert a date here. So यहाँ से मैं जब choose, मैंने header footer लिया और हेडर फुटर के बाद उसका अपना डिजाइन मेन्यू आ गया. यहाँ लिखा भी हेडर फुटर डिजाइन टूल. सो यहाँ पर मैं टाइप हियर में आई कैन इंसर्ट डेट, which is this date. So I'll quickly select this date. I want to change to a page number, so I can add a page number here quickly. If I want to add a picture, so I'll just quickly go and I'll select this as a logo for my this thing, and here I can write a page number. Sorry, I just reselected everything. Here I can quickly use a page number here also. With 3 columns, I can write something. If I write page number, document info, I can write, if I want to, like the author name, file name, part, documentary, current position. So my page number is here. I'll close it. Now it is in the blank because it is fixing the header footer. Now check how it works. Insert. I'll keep on inserting few blank pages. I've chosen 10 new blank pages. So on every 10 pages, we have this page number 10, or this page 10. We have the date, we have the size, we have 9, and we have so on and on. This is how the header and footer works. You can choose it according to your requirement, and rest is your call. And what comes is your date, time and object. You can insert some objects from other files as well, like an Excel file or PowerPoint from here. Equations and symbols are like if you want to write some mathematical equations, the integration, the fractions, scripts, trigonometry, limits, whatever. So we have this equation palette with us, and I can just select my equations, the square root, cube root, root 4, union, intersection, everything is available here in this palette. Apart from that, if I want to choose a symbol for any mathematical equation, so I can choose from the symbol gallery. And you can see I have the reserve sign. This is the spider which we have recently used in the bullets and numbering. Alpha, beta, pi, sigma, nu, the copyright. There are so many symbols and equations. We can click on more symbols and we can get more and more symbols for us. This is all about board. This is all about your quick view. Again, the design. As I said, you can insert your watermarks. Well, there's something very important I'll help you with to understand in the design palette also. Design में we have page borders. जब आप page border पे click करेंगे तो there are 2 options, page border and border. My dear friend, make sure आप page border ले, because इन दोनों में बहुत difference होता है. पेज बॉर्डर जो बॉर्डर प्रोवाइड करेगा वो मेरे एंटायर डॉक्यूमेंट के लिए होगा, मेरे एंटायर पेज के लिए होगा. लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बॉर्डर की, तो बॉर्डर सिर्फ उस पॉइंट पर रहेगा जब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट या एक पैराग्राफ में उस बॉर्डर को टेक्स्ट को दूंगा. अब जब मैं लेता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, ध्यान दें आप, नीचे भी एक मेन्यू है, पेज बॉर्डर, होल डॉक्यूमेंट, दिस सेक्शन, फर्स्ट पेज ओनली, ऑल एक्सेप्ट, यानी कि मेरे को फर्स्ट पेज पे ये बॉर्डर चाहिए, सेकंड पे कुछ और चाहिए, या सिर्फ फर्स्ट पे ये चाहिए, बाकियों पे और ये चाहिए, या सिर्फ इस सेक्शन में चाहिए. लेट्स सी इफ आई क्लिक द सिंपल बॉक्स हियर without doing anything right now. So this is a simple box which I receive as a border. If I choose from the border section and I click the same thing and I write, when I have an option paragraph, we have only option called paragraph. This is okay. Now there's just this tiny box available with me.
I'll just quickly go again to this Lorem Ipsum website, copy paste the Lorem Ipsum. For me, I'll copy it for myself and I'll paste it up here. Copy, paste, enter. So what I can see is, oops, we didn't press the paste special thing here, so it went out to that thing. Keep text only, and that comes to this border where my text lies, but is not to the page border. So डिजाइन के अंदर जो पेज बॉर्डर का सेक्शन होता है उसमें मेक श्योर कि आप पेज के लिए कर रहे हैं तो पेज बॉर्डर रहे, बॉर्डर कर रहे हैं तो आपका बॉर्डर कैसे रहे. कुछ और ऑप्शंस हैं कि आपको बॉर्डर में भी कितनी मार्जिन किस तरीके से क्या देना है. देयर आर ऑप्शंस है, आपको बॉक्स में चाहिए, आपको शेडो जनरेट करना है, आपको 3D चाहिए, आपको क्या चाहिए, आप यहाँ से अपने लिए वो चूज कर सकते हैं. एंड यहाँ से आप उस बॉक्स की या किसी के भी आउटलाइंस का स्ट्रक्चर चूज कर सकते हैं. स्टाइल में से क्या किस तरीके की लाइंस बनेंगी. व्हाट कलर यू वांट वो आप यहाँ से ले सकते हो. उनकी विड्थ कितनी होगी एक एक लाइन की वो आप यहाँ से ले सकते हो. एंड देन अगेन आपके ऑप्शन है अप्लाई टू पैराग्राफ. सेम विद योर पेज बॉर्डर. आप बॉक्स पे गए, आपने कुछ डिजाइन्स चूज किया. लेट्स से दिस वन, आई चूज द कलर टू लेवेंडर. आई कैन चूज द विड्थ आई वांटेड टू. कुछ की विड्थ फिक्स है, कुछ की नहीं है, किसी में 8 भी है, किसी में 8 नहीं भी है. तो आई चूज एन 8 इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल बुक. मैंने एक 8 चूज करी. होल डॉक्यूमेंट 10 सेक्शन. एंड होल डॉक्यूमेंट मतलब जितने भी मेरे पेजेस बनेंगे 1 to 1000 मतलब 1 2 3000 व्हाटएवर, वो मेरा वो एज इट इज रहेगा. दिस सेक्शन मतलब इन बिटवीन, लाइक जैसे कोई सेक्शन आता है कि फर्स्ट यूनिट खत्म हो रही है, सेकेंड आ रही है, तो जो उनका ब्रेक है पॉइंट पेज नंबर 58 पे मेरे यूनिट 2 का पेज शुरू हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर पेज के लिए इस तरीके की चीजें यूज होती हैं. दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली. दिस सेक्शन में भी 3 कैटेगरीज है. दिस सेक्शन इज सिंपल कि एक कोई भी n नंबर ऑफ पेज है, मैं 55 पर एक डिजाइन अलग देना चाहता हूँ तो वो है. फर्स्ट पेज ओनली का मतलब होता है कि मैं सिर्फ जो मेरा फर्स्ट पेज है उसके लिए. ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट मतलब फर्स्ट को छोड़कर जितने भी पेजेस आएंगे सब पे डिजाइन आएगा. एंड उसके बाद भी मैं अगर किसी में और में चेंज करना चाहता हूँ दिस सेक्शन के थ्रू भी कर सकता हूँ. क्लियर? दिस इज हाउ द पेज रेफरेंस वर्क्स. बाकी चीजों को हम इन डिटेल में पावर पॉइंट में पढ़ेंगे. पेज कॉलम्स वी स्टार्टेड. दैट्स ऑल फॉर द वर्ड फ्रॉम माय एंड.